अस्सलामुअलैकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो जो ब्लैक फ्राइडे की जगह आज हम इसको बोलेंगे ब्लेस्ड फ्राइडे, क्योंकि हमारे लिए मुसलमानों के लिए तो फ्राइडे का दिन बहुत बाबरकत दिन होता है, ब्लेस्ड होता है। तो इसलिए ये लास्ट डे चल रहा है। वैसे तो ये पूरा वीक होता है और 24 जो था डेट थी 24 नवंबर, तो वो ज़्यादा ये ब्लेस्ड फ्राइडे मनाया गया था। लेकिन ये है कि वैसे ये नॉर्मल पूरा वीक तक रहता है। तो ये हफ्ते का दिन है और हम लोग हफ्ते वाले दिन गए थे कि चलो आखिरी दिन है तो देखते हैं कोई और अगर चीज़ें पसंद आती हैं। और ये मैं और हम गए थे शतले। तो सबसे पहले हम बेशका में गए हैं। तो बेशका का जो मार्क है वो यहाँ फ्रांस में बहुत मशहूर है और ये ख़ास तौर पर लड़कियाँ ये पसंद करते हैं। यहाँ की जो होती है ड्रेसेस होती हैं इनकी, जो ख़ास तौर पर जीन्स की पैंट होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी कटिंग हुई भी होती है और बड़ी अच्छी लगती है पहनी हुई। तो हम भी ये देख रहे थे, एंटर हो गए थे आप। तो ये देख रहे हैं कि किस साइड पे लगे हुए हैं, कोई कितनी % लगी हुई है सेल, क्योंकि अभी तो ये ब्लैक फ्राइडे के हिसाब से है। तो उसके बाद बल्कि साथ ही ना क्रिसमस की भी शुरू कर देंगे, बल्कि क्रिसमस की डेकोरेशन तो ज़बरदस्त ही हर तरफ हो ही गई है। तो ये है कि ये साथ ही वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो चले जी, इस साइड पे अब हमने ले ली हैं 2-3 चीज़ें। यहाँ बना हुआ केस पेमेंट का, तो उस तरफ चलते हैं, पेमेंट करते हैं और उसके बाद निकलते बाहर और दूसरी किसी शॉप पे जाते हैं। तो चलें जी, सेकंड शॉप आ गई है डॉट कॉम के नाम से जो मार्क है उस पर। तो यहाँ 50% की लगी हुई थी सेल, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थी मतलब। तो चेक करते हैं यहाँ भी अगर कोई अपने काम की चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर लगी हुई तो होती है काफ़ी चीज़ों पे, लेकिन कुछ ऐसा साइज़ होता है जो हम लोग को मतलब पसंद नहीं आता, फिट नहीं आता। और बाज़ दफ़ा ऐसी होती है वो कपड़े की ना कटिंग इनकी ऐसी होती है, कोई गले वगैरह इस तरह के खुले होते हैं और बाजू के किसी के छोटे किसी के बड़े, तो वो भी फिर चीज़ ना हम लोगों को पसंद नहीं आती। मतलब फिर जो लड़कियां ना वो पसंद नहीं करती जो कटिंग इस तरह की अजीब सी की हुई होती है ना। तो चलो चेक करती हैं। ये देखें, ये सारी लगी इस साइड पे ना, जो ये रेड से जिनके ऊपर ये लगे हुए हैं ना ये टिकट से, तो इसका मतलब है ये चीज़ उन्होंने ना सेल में लगाई हुई है, सोल्ड में लगी हुई है। तो ये सारी एक ही जगह इन्होंने घुसाई थी, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी देखने में। और भी कौन सी चीज़ अच्छी है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना इसको देखने में। मतलब एक ही जगह पे इस तरह लहदा लगी कि उन्हें फिर आसानी होती है। चले बाकी तरफ भी घूमते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ मैं इस साइड पे आ गई थी, तो मैं थक गई थी। मैंने कहा चलो मैं इधर रखती हूँ। ये जो पहले वाले 2-3 चीज़ें ली हैं वो सब उठाया हुआ था। तो इधर ये बैठने की जगह बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। तो मैंने इरम को कहा, मैंने कहा देखो तुम पसंद करो और फिर जो कुछ लेना है तो फिर मुझे दिखाना। तो इधर बैठ के तो मैं अपनी ये कारीगरी कर रही थी बना रही थी यहाँ पे वीडियो के। तो कैमरे को घुमा के लगी, तो मैंने कहा चल देखते हैं इस एंगल से कैसे आएगा। तो अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें वीडियोस को, और बताया करें कमेंट्स में कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। और दूसरी जो मैं अपने टॉपिक पे लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी वो आपको कैसी लगी है। तो 1-2 बंदों ने मुझे कमेंट्स किए हैं और वैसे भी पर्सनल भी काफ़ी अच्छी लगी उन्हें। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं भी और इससे अच्छे टॉपिक पे ना बेहतरीन टॉपिक पे लेके आऊँगी, वीडियो व्लॉग बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। और वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट है यूरोप के बारे में कुछ मतलब क्योंकि ज़रा दूर बैठे हों तो और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और आप उसमें आ जाएं उस मुल्क में, तो फिर आपकी जो होती है वो तो इससे बेहतर है कि आने से पहले ही आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये देखें इस साइड पे रौनक चेक करें, क्रिसमस की बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने लाइटिंग की हुई है और हर तरफ बस पूरे पेरिस को इन्हें दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। तो अभी आने वाले हर तकरीबन व्लॉग में मुझे जो है आपको दिखाऊंगी ये जो इनकी डेकोरेशन है अलहदा, क्योंकि जिस मॉल में भी जा रहे हैं या जिस जगह भी जाती हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक अपने स्टाइल में की हुई है। तो फिर नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। उस मॉल में भी ना बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन थी। तो ये देखिए हम आ गए हैं सफ़ूरा में। तो सफ़ूरा में भी ज़ाहिरा आए हुए हों
और ये ब्लैक फ्राइडे की डील चल रही हूँ तो सफूरा में ना चक्कर लगे ये तो हो ही नहीं सकता। सफूरा से असल में मैंने परफ्यूम लेने थे, 2 ख़त्म हुए हुए थे परफ्यूम, और जो एंटी सीरम वो भी चाहिए था कुछ। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि साइड पे ये मतलब ये देखें, ये गिफ्ट पैक वगैरह बने हुए हैं। इस तरह आप ना ये गिफ्ट ले सकते हैं। आगे जो क्रिसमस भी आ रहा है उसके लिए भी ये है कि लोग प्रेफर करते हैं बजाय अलग-अलग चीज़ें लेने के, तो एक ही उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने गिफ्ट पैक बना दिए होते हैं। और 30% मैक्सिमम सफूरा में ना हमेशा ये लोग यही करते हैं, 30% से ऊपर आप इधर सेल नहीं लगाते। मेकअप की जो चीज़ें हैं या परफ्यूम है 20 या 30 बस। तो वो है कि वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ये है कि चलो फिर भी कुछ परसेंट तो होती है। तो ये कैंजो वाला परफ्यूम लगा हुआ था। तो इस साइड पे ये जो है दूसरी साइड पे चलते हैं, हाँ जेंट्स के भी देखने हैं। तो मैंने अहमद के लिए लेना है परफ्यूम, तो साथ साथ मेकअप भी चेक करते जाते हैं। तो हमने वही चेक कर रहे थे कि अपनी जो फाउंडेशन है ना वो भी फिनिश हुआ है। तो वो मैं देख रही थी कि फाउंडेशन, तो एक ये भी देखा था लेकिन इसमें सही वाला वो मिल नहीं रहा था, गोल्ड स्किन वाला। लेकिन इसमें वो जो नंबर हमने देखना था वो नहीं था नंबर। तो फिर दूसरा मैं कभी ये वाला फिनिश हुआ तो वो दूसरा भी है मार्क, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कभी मैं वो भी लगा लेती हूँ। तो वो फिर मैं देख रही थी, इसमें ये वाला नंबर नहीं मुझे मिल रहा था। तो दूसरा मार्क ये भी, ये भी बड़े अच्छा इनका ना लिक्विड फाउंडेशन होता है। तो ये टेराकोटा वाला जो है जो बड़ा अच्छा होता है इसका ना, मतलब लास्टिंग वाला होता है, यानी ज़्यादा देर ना जो चीज़ लास्ट करती है चेहरे पे, काफ़ी देर चलती है। तो वो उस तरह ये इनकी कोटिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त ना, ग्रे नहीं होता भी आपका चेहरा। तो वो फिर मैंने एक ले लिया उधर से। और ये देखें इस साइड पे भी परफ्यूम लगे हुए हैं। ये जेंट्स की तरफ आ गए हैं, जेंट्स परफ्यूम, तो क्योंकि ऐसा में लेना था, जेंट्स परफ्यूम ही लेना था मुझे। तो इस साइड पे देखते हैं तो कौन सा करें। तो आखिर में मैंने फिर लिया था डियोर वाला जो परफ्यूम है ना जेंट्स का, वो लिया था फिर अहमद के लिए। तो ये देखिए ये भी बड़े अच्छे गिफ्ट पैक ना ये बने हुए हैं सारे। बीच में बॉडी लोशन होता है, क्रीम होती है या एंटी सीरम या जो भी आपके अपने उस हिसाब से लेना है ना, तो वो बना हुआ था पैक। तो इसी तरह ये आसानी होती है कि आप लें तो पर किसी को गिफ्ट करना है तो चलें जी हैं, ये हमारी सफूरा की शॉपिंग। एक परफ्यूम है और एक लाइनर है और एक हमने स्टिक सी ली है। तो चलें आप बाहर आ गए हैं और किसी और शॉप में चलते हैं तो वहाँ भी देखते हैं। अभी मैंने ये जैकेट ढूंढनी है अहमद के लिए, तो उसकी तलाश में निकलते हैं कि बस रश इतनी हुई हुई थी हर तरफ, बस हर कोई बाहर निकला हुआ था। और शतले तो क्योंकि मेन शतले ना काफ़ी सारे मार्क हैं इधर गट्ठे एक ही जगह पे ना, ऊपर नीचे 2 बने हुए हैं इताश। तो वहाँ ये है कि फिर आसानी होती है, एक अगर एक से आपको चीज़ मुनासिब नहीं है, लग रही, पसंद नहीं आ रही, तो चले सेकंड में चलते हैं। तो अब यहाँ से मैं बाहर आ गई थी, बस शूज़ देखे थे तो कोई डिज़ाइन कोई मज़े के नहीं थे। तो अभी बाहर आ गए हैं और चलते हैं किसी और तरफ चलते हैं। और रास्ते में बस यही बात कर रहे थे, घूम फिर के भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो मैंने कहा चले कोई चीज़ लेते हैं पहले। तो असल में ये था कि इधर कोई हमें हलाल मिल ही नहीं रही थी कोई इस तरह की ना। तो ये दूसरी साइड पे आए हैं, तो इधर से मैंने कहा चले आपको ये डेकोरेशन वगैरह दिखाती जाऊँ। तो ये देखें ज़बरदस्त सी डेकोरेशन हो रही है और पेरिस में। तो ये शतले की है और बाकी मतलब जिस आप पेरिस के जिस एरिया का आप करेंगे ना विज़िट इन दिनों ख़ास तौर पे, तो आपको हर एरिया की जो डेकोरेशन है और ख़ूबसूरती है क्रिसमस की, ये सेंटा जो इन्होंने बनाया हुआ उसकी, और ये जो सापा जो नोएल का ये ट्री जो होता है सापा इसकी, तो वो ज़बरदस्त ये अलहदा से अलहदा ही ना डेकोरेशन मिलती है, लाइटिंग की भी और बड़ी प्यारी सी। तो यहाँ हम आ गए थे कीको में। हमने कहा चलते चलते इधर भी नज़र मारते जाएं। तो कीको में इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है ब्लैक फ्राइडे के लिए, 3 आप लोग चीज़ें लें तो साथ उसके ना 3 फ्री हैं। कोई भी आप यानी कोई भी चीज़ आप मेकअप के हिसाब से ले सकते हैं, फाउंडेशन है, आईलाइनर है, लिपस्टिक है, कुछ भी लें, 3 चीज़ें लेंगे तो 3 आपकी उसके साथ ना फ्री मिलेंगी। बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी और बड़ी रश थी, ये भरा हुआ था। तो इधर से भी हम लोगों ने इसी तरह 3 चीज़ें ली हैं और 3 साथ फिर फ्री मिली हैं।
तो वो भी हम लोगों ने ले ली थी चलते चलते। तो जो बच्चों की फ़िनिश हुई थी चीज़ें ले लेते हैं। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त आप चेक करें, रश जो है असल बसल पूरा शतले भरा हुआ था लोगों से। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि आते हुए भी हमें बड़ी मुश्किल हुई है। ट्रेन पे हम लोग आए हैं और काफ़ी रश थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रश थी और काफ़ी देर हमें खड़ा होना पड़ा था, तब जाके ट्रेन आई है और उसमें जगह मिली है। बल्कि एक निकल गई है फिर दोबारा, तो अब वापसी का टाइम है। तो ये भी यही मैं सोच रही थी कि क्योंकि इस तरफ पेरिस की तरफ आना हो ना, तो ये इजी रहता है, क्योंकि वैसे अब गाड़ी में आओ तो आपको तो पार्किंग ही नहीं मिलती, वो घंटा तो आप पार्किंग ढूंढते रहो। और जो रोड्स होती हैं वो भी इतनी मतलब रश होती है, तो इस वजह से यही बेहतर रहता है ट्रेन में। तो ये देखिए, आप चेक करें, मैं आपको बता रही थी। तो इसी तरह जा रहे हैं बस ट्रेन की तरफ, तो बड़ी ही ज़्यादा रश है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।